जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 9, मान लीजिए प्रश्न है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए 9 माह में, 24,000 रुपए 9 माह में 27,783 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर हो, ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न है 24,000 रुपए 9 माह में 27,783 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर हो? ध्यान दीजिएगा। एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। जब भी ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो समय में 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है तथा ब्याज की दर में 4 से भाग दिया जाता है। जबकि यहां पर दिया गया है मूलधन दिया गया है 24,000 रुपए और मिश्र धन 9 माह में समय दिया गया है 9 माह। ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। इसका मतलब यह है कि 3 महीना बराबर होता है 1 तिमाही। यहां पर 9 माह है तो यह हो जाएगा अल्टीमेटली 3 तिमाही के। 9 माह बराबर होगा 3 तिमाही के। या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 9 माह दिया गया है, सबसे पहले 9 माह को कन्वर्ट कर दीजिए, 9 माह को कन्वर्ट कर दीजिए वर्ष में। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। फिर तिमाही में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर इसे अगर हम तिमाही में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 3 तिमाही आ जाएगा। अल्टीमेटली यही आएगा। मिश्र धन दिया गया है 27,783 रुपए। ध्यान दीजिएगा। हमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जबकि हम जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस R बटा 100 के पावर में यहां लिखेंगे n। ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करना है। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 का डिवाइड करेंगे। मैंने मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% वार्षिक ब्याज की दर। इसे तिमाही में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कीजिए तो R बटा 4% ये हो जाएगा तिमाही। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू दी गई है 27,783, P की वैल्यू दी गई है 24,000। ब्रैकेट में 1 प्लस R की जगह रखेंगे R बटा 4, बटे में पहले से 100 है। पावर में आएगा N की वैल्यू 3 तिमाही, पावर में 3। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर इसे हम काटते हैं 3 से। 3 या 27, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 से 3 अट्ठे 24, यह आ जाएगा 8,000। यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 9,261 बटा 8,000 बराबर यह आएगा 1 प्लस R बटा 400 की पावर में 3। ध्यान दीजिएगा। 8,000 होता है 20 का
क्यूब, और यह 9261 होता है 21 का क्यूब, तो 21/20 का होल क्यूब बराबर आएगा 1 प्लस r बटा 400 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कटेगा तो यह आ जाएगा 21/20 बराबर 1 प्लस r बटा 400। तो इसे हम लिख सकते हैं r बटा 400 बराबर 21/20 माइनस 1, तो r बटा 400 बराबर आएगा, यह आ जाएगा 1/20, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, तो देयरफॉर r बराबर आ रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर, 20% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 16,000 रुपए 6 माह में 16,810 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर हो, तो जबकि मूलधन दिया गया है 16,000 रुपए, यहां पर समय दिया है n बराबर 6 माह, एक तिमाही बराबर 3 महीना होता है, तो 6 माह बराबर होगा 2 तिमाही, या तो इसे वर्ष में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं, पहले इसको मैं वर्ष में कन्वर्ट कर देता हूं। तो वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ष में कन्वर्ट, अर्थात ये आ गया 1/2 वर्ष। अब 1/2 वर्ष को यदि मैं कन्वर्ट करता हूं आपका तिमाही में, तो यहां पर हम जानते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2, तो ये हो जाएगा तिमाही। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 दूनी 4, ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, अर्थात 2 तिमाही, यह आ जाएगा अल्टीमेटली 2 तिमाही, ध्यान दीजिएगा। जबकि यहां पर, लेकिन आप इसे साधारण तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 6 माह, एक तिमाही बराबर होता है 3 महीना, तो 6 माह बराबर होगा 2 तिमाही के, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मिश्र धन दिया गया है 16,810 रुपए, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया r%, मैंने से वार्षिक माना, वार्षिक ब्याज की दर, लेकिन तिमाही आधार पर ब्याज की गणना करना है तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो r में 4 का डिवाइड होगा, r/4% तिमाही ब्याज की दर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं a बराबर होता है p × 1 प्लस r/100 की पावर में n, a की वैल्यू दी गई है 16,810 रुपए बराबर p की वैल्यू है 16,000 रुपए, 1 प्लस r की जगह रखेंगे r/, ये हो जाएगा 400, n की वैल्यू है यहां पर 2 तिमाही, पावर में 2 तिमाही, ध्यान दीजिएगा। यहां काटेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, इसे हम काटते हैं, ये किसी से नहीं कट रहा है, यहां पर ये है 1681 और ये आपका है 1600, ध्यान दीजिएगा। तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूं 1681/1600 बराबर यहां आएगा 1 प्लस r/400, 1 प्लस r/400 की पावर 2, ध्यान दीजिएगा। ये 1600 होता है 40 का वर्ग, 40 का वर्ग, और 1681 होता है 41 का वर्ग। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 41 × 41, तो यह आ जाएगा 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यह आ जाएगा 1 8, हाँ यह आएगा आपका 41 का वर्ग बराबर, यहां पर है आपका 1 प्लस r/400 की पावर 2, 2 से 2 कटेगा तो यह आएगा 41/40 बराबर 1 प्लस r/400, तो r/400 बराबर यह आ जाएगा आपका 41/40 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/40, 0 से 0, 4 दहा में 40, तो देयरफॉर r बराबर आएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर। यहां पर r की वैल्यू आएगी 10% वार्षिक ब्याज की दर।